ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ श्रीमती सुनीता राणी, संजीव कुमार, ब्रिजबाला, श्यामलाल, संदीप कुमार शंकर, ममता राणी, राकेश कुमार, सुमनलता, विश्वनाथ सोनी, पल्लवी राणी, अमनदीप कुमार, नीतू शर्मा, मोहित प्राशर, हिना शर्मा, कृष्णा, दिनेश, कोमल शर्मा, गौरव शर्मा, मुस्कान शर्मा, महक, नीलकंठ शर्मा, तन्वी शर्मा, पृथ्वीराज, हर्षवर्धन, शमा शर्मा, एवलिन प्राशर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਫਾਰਮ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती निर्मला राणी जी का जन्म पिता पहलवान कृष्ण लाल जी के घर माता श्रीमती राज राणी हुणां दी कुखों 20 अगस्त 1952 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਬੇਟੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਬ੍ਰਿਜਬਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸੋਨੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती निर्मला राणी जी हुणां ने अपने बच्चों ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸੋਨੀ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਟ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਟ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। श्रीमती निर्मला राणी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। मौजूदा समय विच श्रीमती निर्मला राणी जी दी फुलवाड़ी कृष्णा, दिनेश, कोमल, गौरव, मुस्कान, महक, नीलकंठ शर्मा, तन्वी, पृथ्वीराज, हर्षवर्धन, शमा अते एवलिन नाल महक रही है। गंगा किनारे एक कुटिया बनाऊं, गंगा किनारे एक कुटिया बनाऊं, गंगा में नहाऊं और गंगा जल पाऊं, गंगा
एक कुटिया बनाऊं, गंगा में नहाऊं और गंगा गुण गाऊं। गंगा के तट पर जीवन बिताऊं, मैं गंगा के तट पर जीवन बिताऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गीता पढ़े और गीता सुनाऊं, मैं गीता पढ़ूं और गीता सुनाऊं। गीता की चर्चा हर पल करूं, मैं गीता पढ़ूं और गीता सुनाऊं। गीता की चर्चा हर पल करूं, मैं गीता को अपने मन में बसाऊं। गीता को अपने मन में बसाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हाथों से हर जन की सेवा कमाऊं, मैं हाथों से हर जन की सेवा कमाऊं। पैरों से चल कर सत्संग में जाऊं, हाथों से हर जन की सेवा कमाऊं। पैरों से चल कर सत्संग में जाऊं, वाणी से हरदम यही गीत गाऊं, मैं वाणी से हरदम यही गुण गुनाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो अपनी माता या पिता के मृत्यु के बाद में शोक को त्याग कर श्रद्धापूर्वक कर्म करवाते हैं, उनके कुल के लक्षण श्री गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। वो ऐसे हैं, उनके कुल में मंगल कार्य होते हैं। विद्या मंगल की मंगल कार्य होते हैं। उनकी कुल की वृद्धि जैसे दुर्गा की वृद्धि होती है, उसी प्रकार बढ़ती रहती है। उनका कुल जैसे दुर्गा हरी भरी रहती है, उसी प्रकार हरा भरा रहता है। और उनके कुल में जो संतान पैदा होती है, वो बहुत अच्छे गुणों वाली संतान पैदा होती है। इसलिए जो माता या पिता के मरणोपरांत कर्म करवाते हैं, श्रद्धा भाव से उनके गुण बताए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई माता या पिता के मृत्यु होने पर उनका कार्य या कर्म ना करवाए तो उसके घर का जल भी ना पीना चाहिए। उसके घर का जल भी नहीं पीना चाहिए, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। गरुड़ पुराण, अन्य जो भी शास्त्र है, पुराण है, जो भी ग्रंथ है, सभी ग्रंथ पुराण एक ही शिक्षा देते हैं
कि पुत्र को माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, परंतु अगर पिता पुत्र को कोई गलत कार्य करने के लिए कहे, उसको वह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें श्री परशुराम जी शिव रूप को याद करना चाहिए, उनकी जीवन शैली, उनकी कथा को पढ़ना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए कि उस समय उसको कैसा धैर्य रख करके कार्य करना चाहिए। पिता भक्त परशुराम ही कहलाए हैं। जगत प्रसिद्ध भगवान श्री परशुराम जी महाराज उनके पिताजी जमदग्नि जी महाराज, माता रेणुका, इतना तप उनके पास में था, माता रेणुका के पास में इतना तप था कि वह प्रतिदिन नदी में जाती थी और अपने दुपट्टे में जल भर करके लेके आती थी। ऐसी तपस्विनी माता रेणुका प्रतिदिन नदी में जाती, अपने दुपट्टे में जल भर के अपने आश्रम को लेकर आती। तो एक बार क्या हुआ, माता रेणुका की दृष्टि दुपट्टे में जल भरने के उपरांत एक संत के ऊपर जा पड़ी और उनके मन में सिर्फ ये बात आई कि देखो इनका कितना तेज है। पाप तीन तरह से होते हैं, 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। मानसिक पाप, किसी के बारे में बुरा विचार मन के अंदर लेके आना, वैसे ही निंदा चुगली इत्यादि करी जाना, इसको मानसिक पाप कहते हैं। वाचिक पाप, किसी को बोलकर मंदा बोल के, किसी को गलत बोल करके, इसको वाचिक पाप कहा जाता है। और शारीरिक पाप, जो अपने शरीर के द्वारा हम करते हैं, किसी जीव को काट देना, किसी की हत्या कर देनी। तो माता रेणुका जी के क्षण में बिल्कुल मानसिक रूप से उन्होंने ये विचार किया कि जो उसका तेज कितना है, तो उनका जो धर्म था, पतिव्रता धर्म था, उसके बल पर वो दुपट्टे में जले थे, तो वो नष्ट हो गया। उन्हें बड़ी चिंता की, उन्होंने नदी में से दोबारा दुपट्टे में जल पाया, परंतु उसके दुपट्टे में जल नहीं ठहरा। तो खाली हाथ आश्रम में लौटी, तो जमदग्नि जी समझ गए। तो उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, मेरे पुत्रों, ये तुम्हारी माता अब यहाँ रहने के लायक नहीं रही, इसका सर काट दो, इसकी मृत्यु कर दो। परंतु जो उसके बच्चे थे उनको नहीं मालूम था अपने पिता की समस्या का, उन्होंने मना कर दिया। ममता थी माता की। उसके बाद में परशुराम जी आए हैं। परशुराम जी ने अपने पिता के पैरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहा, परंतु उनके पिताजी ने चरण स्पर्श नहीं करवाए और कहा कि हे परशुराम, पहले आपको मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, बोलो पिताजी, क्या आपकी क्या आज्ञा है। परशुराम जी के पिताजी कहते हैं कि जो ये तेरा वर्षा है, इससे तेरी माता और तेरे भाइयों को हत्या कर दो, इनका गला काट दो। उन्होंने
अपने पिता से कोई प्रश्न नहीं किया, क्यों काटना है, इनका क्या कसूर है, कोई बात नहीं पूछी। उन्होंने तुरंत जाकर के अपने भाइयों को हत्या कर दी, अपनी माता की हत्या कर दी और आकर के बोला पिताजी मैंने कार्य कर दिया है जैसा आपने कहा था, क्या दी थी, अब आप मुझे आशीर्वाद दें। उन्होंने चरण स्पर्श किया अपने पिता के। तो तब से पिता भक्त परशुराम जी जो है पिता भक्त भी कहलाई है। तो परशुराम जी के पिता जी कहते हैं कि आप पिता भक्त हो परशुराम, बोलो मांगना चाहूं मुझसे क्या मांगते हो। परशुराम ने कहा हे पिताजी मुझे आपकी समर्था का पता है, आपकी क्या समर्था है और आप क्या कर सकते हो। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे तो मेरी माता ही और मेरे भाई ही चाहिए। तुरंत उन्होंने कमंडों में जल लिया, उस जल को मंत्रित किया, जैसे उनके ऊपर उस जल को छिड़का वो जीवित हो गए। कहने का भाव ये है कि पुत्र को अपने पिता की समर्था का पता होना चाहिए कि मेरे पिताजी जो काम बिगाड़ने के लिए मुझे कह रहे हैं उनमें एक कार्य संवारने की शक्ति भी है। तो कलयुग है, ये बात पहले भी को की है तो फर्क है, अब तप में भी फर्क है। तो इसलिए इस कलयुग में से सभी ग्रंथों में पुराणों में हरि भजन को सत्य कहा गया है। श्री विश्वनाथ शर्मा जी, श्री अमरदीप शर्मा जी एवं श्री मोहन शर्मा जी और जिनकी धर्मपत्नियों ने बड़े ही सात्विक रूप से अपनी माता के निमित्त कार्य किया है और माता का सदैव आशीर्वाद जिनके ऊपर बना रहेगा, सब पितर जिनके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, यही हमारी कामना है। और अब गरुड़ पुराण में ब्राह्मणों को दान इत्यादि देने का बारे में बताया गया है। तो सभी बंधुजनों, मित्रों, सभी रिश्तेदारों को सब प्रेम राम राम। भगवान श्री नारायण हरि पूजनीय माता जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। पितर राम का वर्णन, परशुराम की कथा जो है, जो पुत्रों का कर्तव्य है, बड़े विस्तार से पंडित जी ने आपको समझाया। भाइयों, मां शब्द, पिता का शब्द, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट आपको सुनाता हूं मां शब्द के बारे में। परिवार की जो व्याख्या है या माता जी के प्रति जो व्याख्या है, परिवार कैसा था आप सभी जानते हैं। विश्वनाथ परिवार सरपंच रहे, पूरी सेवा की, सब जानते हैं कि माता के पुत्र थे। तो भाइयों, मैं ये मां के ऋण के बारे में कथा आपको सुनाता हूं। जो मां का ऋण है, तीनों लोगों में कोई नहीं दे सकता। जब बच्चा पैदा होता है तो सर्वप्रथम वो शब्द मां बोलता है, चाहे वो टेढ़ा बोले, तुतला बोले, कैसा भी बोले, लेकिन सर्वप्रथम वो जो है शब्द मां बोलेगा। भाइयों, और अन्य शब्द कौन सिखाता है? सबसे पहले मां शब्द कुदरत की तरफ से उसने बोला, लेकिन और शब्द किसने सुनाए, सिखाए? वो उसकी मां सिखाती है कि तेरा भाई है, तेरा चाचा है, तेरा ताऊ है, तेरा सगा संबंधी मामा है। तो भाइयों, सर्वप्रथम हमारा अगर कोई गुरु है तो मां है। थोड़े दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई ना, थोड़े दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी।
सभी लोग जाते थे अपने गुरुओं को मत्था टेकने के लिए, सभी जा रहे थे। लेकिन भाइयों, जो शिक्षा आपको घर से स्टार्ट होती है, जो शिक्षा आपको आपकी माँ ने दे दी, जो शिक्षा घर से आपकी माँ ने दी, उस शिक्षा को कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो साक्षात गुरु भी हो। गुरु का मतलब रवि प्रकाश होता है, लेकिन भाइयों, लेकिन जो शिक्षा माँ दे सकती है उसको कोई नहीं दे सकता। इसलिए गुरु पूर्णिमा का अर्थ भी यही होता है कि गुरु ही पूर्ण माँ है। गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ है कि गुरु ही पूर्ण माँ है, क्योंकि जिसने हमें बैठना चलना सिखाया। अगर आपकी जेब में 1 किलो का बट्टा डाल दो तो आपको थोड़ी देर में तकलीफ हो जाती है। जिस माँ ने हमें 9 महीने गर्भ में उठा के रखा, क्या आप माँ के पेड़ को दे सकते हो? तो माता पिता का कहने का भाव माँ का आशीर्वाद ऐसे होता है। माँ शब्द में, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे कि कोई ना वेद का अक्षर बनता है, जो माँ में अ की मात्रा होती है वो हर ग्रंथ हर शब्द उससे अधूरा है। इसलिए भाइयों, माता पिता की सेवा करो, उनको सुखी रखो, ताकि इस संसार में भी सुख मिले और अगले संसार में भी सुख मिले। नहीं तो प्राणी इस संसार में भी दुखी और अगले संसार में भी दुखी होता है। कई लोगों का मैंने देखा, अपने घर में माता पिता एक गोली से भी तरसते हैं, बाहर जाके गुरुद्वारों में मंदिर में जाके कैंप लगा देते हैं, लेकिन माता पिता रोटी से भी तरसे बाहर लंगर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो घर में इस ईश्वर के रूप में जो माता पिता भेजे हुए हैं, उनको सुखी रखो, उनकी सेवा करो, उसमें ही आपका लंगर है, उसमें ही आपकी तपस्या है। उनको किसी चीज की तो कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो परिवार है, इन्होंने हमारी विश्वनाथ से बात होती रहती थी प्रतिदिन, तो क्या कहते थे, माँ के बारे में या परिवार के बारे में विश्वनाथ जी बहुत चिंता करते रहते थे। किसी की भी ऐसा परिवार का कोई मेंबर नहीं है जिसकी वो चिंता नहीं करते थे रोज, चाहे वो कुछ भी है। कहते एकदम बाहर गया हुआ था, जब सुना कि माँ को कष्ट है, माँ बीमार है, तुरंत कनाडा से आ गया। तो ऐसा माता का भगत, ये सारा परिवार जो है सनातनी परिवार है, हर धर्म हर उसकी इज्जत करने वाला परिवार है। तो विश्वनाथ ने भी, इस परिवार ने भी परिवार की पूरी सेवा की और अपनी माता को, वैसे तो देखो परिवार में बहुत बातें होती हैं, जहाँ बड़ा परिवार होता है ऊंच नीच उस परिवार में होती रहती है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धा भावना है वो इन्होंने रखी, पूरी सेवा की, अच्छे हॉस्पिटल में लास्ट में ले गए और इनकी वहाँ मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो अपने धर्म के अनुसार है, अपना हम कर्म करते हैं, पाठ करवाते हैं, सारा किया। पंडित जी ने बड़े विस्तार से जो है आपको ये सब चीज़ के बारे में सुनाया। तो माँ की व्याख्या अगर करने लग जाए 3 घंटे भी थोड़े हैं। माँ शब्द क्या सा है, रात दिन सुनाते रहो, क्योंकि हर ग्रंथ में हर शब्द में माँ का अर्थ होता है, माँ शब्द ऐसा होता है। तो माता पिता की मेरा कहने का भाव, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पंडित जी मेरे बच्चे मैंने रोटी नहीं देंगे, मेरे 10 किले हैं, मैं नाम कराते मैंने कारोबार करता, मैंने कारोबार करता, गुरुद्वारे वाले भी रोटी नहीं दे रहे, कितनी देर देनी रोटी, कहते तेरे तो जमीन है। इन्नी दुर्दशा मैं लोगों की देखी। कहने का भाव, माता पिता की सेवा करो, उन्होंने खुश रखो, इस लोक दे विच भी परलोक दे विच भी तुहानूं सुख मिलूगा। मैं ज़्यादा शब्दां नूं ज़्यादा लंबा ना ले जाता होया इत्थे ही विराम देता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। अज असीं बहुत ही सत्कारयोग ममता का सागर माता निर्मला राणी जी को शरधा के फुल भेंट करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। पूजनीय शास्त्री जी होरां ने मौत का बयान करते हुए और माता के जीवन के बारे बहुत वधिया अपने प्रवचनों के राही शरधा के फुल भेंट किए ने। भावें सानू पता है
कि मौत एक अटल सच्चाई है ਜਿਹੜੀ हर एक प्राणी ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ है, जिस ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ परमात्मा ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। जिस तरह कहा गया हिले रिस्क बहाने मौत, ਤੇ ਜਦੋਂ प्राणी रिस्क मिलता है उसका हिला बनता है, ਤੇ ਜਦੋਂ मौत आती है उसका बहाना बनता है। मां साडे समाज का एक अजिहा पात्र है ਜਿਹੜਾ कि अपने परिवार के उत्तों अपने सपुत्रां के उत्तों सारी जिंदगी नशावर कर दिंदा है। वो मां उसके बदले कदे कुछ मंगती नहीं अपने पुत्रां दे कोल। मां दी जिंदगी मां दी जिंदगी असी जो महसूस करते हैं कि मां का साया साडे सिर ते है, जो मां का साया सिर तो जाता है उदों पता लगता है कि जिंदगी कितनी अधूरी है इंसान की। सचमुच अच्छे संस्कार देण वास्ते, गुरु घर के नाल जोड़न वास्ते एक मां ही जिहा पात्र है जिहड़े अपने बच्चे नूं गोदी चक के गुरु घर के नाल जोड़न वास्ते और दुनियावी रिश्तियों की जानकारी देण वास्ते, और ये सारा कुछ मैं कहांगा मां ही अपने परिवार वास्ते करती है। विश्वनाथ जी जे अज तुसी भी बुलंदियां नूं छूहिआ, विश्वनाथ जी तुहाडे परिवार ने भावें तुसी अपने नगर के बतौर सरपंच की सेवा की, शंकर जी उन्होंने भी, सो मेरा कहने का भाव बड़ा परिवार जिन्हां दे विच तुसी परमात्मा की कृपा के नाल उस मां के आशीर्वाद के नाल तुसी अज अपनी समाज खेत्र के अंदर अपनियां जिम्मेवारियां नूं समझ के निभाउंदे होए जो तुसी विचर के सेवा निभा रहे हो, मैं कहांगा तुहाडे ते मां का आशीर्वाद है। छोटी उम्र दे विच जिस तरह कहा गया पिता का साया सिर तो चले गया, 5 भरा 2 भैणां, बड़ा परिवार, और धन है साडी मां निर्मला राणी सी जिन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करके जिथे बच्चों को समाज विचरना और लियाकत तलीम विद्या सारे तुहानूं उसके लायक बनाया, ते तुहाडा नां अज साडे फतेहगढ़ साहब जिले के अंदर विश्वनाथ जी तुहाडे परिवार का नाम और तुहाडे भरावां का संदीप शंकर जी मैं पहला भी कीते, भी सरपंच रहे ने, राकेश कुमार जी शर्मा साहिब, अमनदीप कुमार जी, मोहित कुमार जी। सो कहने का भाव ये सारा कुछ मां के हिस्से आया, तुहाडी सारिया जिम्मेवारियां तो उन्होंने अपने सिर ते लैके तुहानूं इस काबल बनाया। मैं ज़्यादा कुछ ना नहीं कहता होया कि बहुत सारिया शख्सियतां साडे विच हाज़री लवा के भी गई, साडे विच विराजमान भी ने, जिस तरह सरदार ददार सिंह पट्टी साहब जो बीजेपी के पंजाब के आगू ने वो भी हाज़री लवा के गए ने, सरदार जगदीप सिंह जी चीमा साहब वो भी अपनी हाज़री लवा के गए ने, श्रोमणी अकाली दल के लीडर ने। और इस तरह मैं ज़्यादा समा ना लाँदा, हाज़री सारिਆਂ ਦੀ जिस तरह साढ़े को शोक संदेश आए उन्होंने भी लवावांगा। उन्होंने तो पहला साढ़े को 2-3 शख्सियतां मैं जरूर बेनती करांगा कि तुसीं दुख की घड़ी च आके परिवार को धारस दित्ती है, परिवार को हौसला दिता है। उन्होंने विच मैं समय का ख्याल रखते बेनती करांगा सरदार कुलदीप सिंह सोहता जी, सो साढ़े बहुत राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज के आगू ने, वो कहते भी मैं चलो उन्होंने माफ़ी मंगी है। उस तो बाद किसान यूनियन के साडे आगू ने, साडे लीडर ने, सत्कार जो सरदार सरबजीत सिंह मक्खन जी, मैं बेनती करांगा वो आउण आके सत्कार जो ममता का सागर माता जी होरां नूं शरधा दे फुल भेट करन। सत्कार जो सरदार सरबजीत सिंह जी मक्खन जो माता निर्मला देवी जी को सत्कार से सत्कार लेके गुरु रूप सत्संग जी सारिਆਂ ਦਾ मैं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप अज
उस महान शख्सियत को शरधा के फुल भेंट करने वास्ते आए हैं, जिन्होंने अपने नगर दे विच बहुत ही एक मॉडल रोल अदा करके अपने परिवार को बहुत चंगी सेहत जिहड़ी है वो दित्ती। भावें उन्होंने सौभाग्यवासी पति बहुत देर पहला उन्होंने सदीवी विछोड़ा दे गए थे, पर माता जी ने अपने बच्चों को बहुत ही ढंग तरीके दे नाल परवरिश की, जिहदी मिसाल अज इस हल्के दे विच आपां नूं जिउंदी जागदी मिसाल है। मैनूं याद है एक खन्ने परिवार, खन्ने बिरध आश्रम, उस बिरध आश्रम दे विच एक माता ते पिता दोने ही, उन्हां दे दोए बेटे अमेरिका दे विच ते बेटी इंग्लैंड दे विच। ते मैं कुदरती किसी पटवारी को मिलने वास्ते गया सी, वो है नहीं सी, ते मैनूं मौका मिलिया ते मैं उन्हां दे जाके बिरध आश्रम दे विच चला गया ते उत्थे जाके गल्लां शुरू हो गईयां। गल्लां शुरू होईयां ते पता लग्या कि इन्हां दे तिन्ने बच्चे अबरॉड ने, बाहर ने, पर ये बिरध आश्रम दे विच। गल्लां शुरू होईयां ते मैं पूछा माता जी की, कहंदे भी बस इन्नी क जरूर है भी साडे कोल पैसे आ जांदे ने, असीं पैसे वरत लैंदे आ, पर सानू कदे अपने बच्चों की ममता जिहड़ी है वो जिद्दण दे गए ने सानू वो मुड़ के प्राप्त नहीं हो सकी, जिहड़ी तो असीं बहुत ज़्यादा दूरी इस जिंदगी दे विच, इस महायुग दे विच अज जिथे साडे रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कमी आउंदी जा रही है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और एडा बड़ा चिंता का विषय कि उन्होंने मैं पूछा कि थोड़े कदे भी, वो कहने भी एक बारी मेरे साले की, मतलब मेरे भरा की मौत हुई सी, ते उन्होंने उत्थों पैसे भेजते ते तिन्ना ने भेजते भी तुसीं वधिया कीर्तन कराओ, वधिया लंगर करियो, सारा कुछ करियो, पर सानू ये जापदा कि साडे मौके शायद भी ऐसी कुछ होना है। सो ये जिहड़ा रिश्ते ने अजकल दे ये बड़े दुखदाई होंदे जा रहे हैं। सो मैं इस परिवार तो इस गल की शिक्षा जरूर ली है, लैनी भी चाहिए है कि जिवें विश्वनाथ जी को एक दम जदे वापस आना पिया, नहीं कोई आता, आला कहना कोई गल नहीं, भोग पा लियो, बाद च रिश्तेदारां नूं मिलांगे। सो इस करके जिहड़ा माता जी ने रोल अदा किया, उस तरह परिवार ने जैसे रोल अदा किया, मैं समझदा एक मॉडल रोल है और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस तो सिक्ख्या लेनी चाहिए है। जिवें मेरे तो पहला शास्त्री जी बोल रहे थे कि माता का जिहड़ा रुतबा है ये बहुत बड़ा है। माँ के उत्ते जे कहिए तो 10 घंटे भी बोलिया जा सकता, क्योंकि माँ का देन असी पूरी दुनिया के विच इक्को एक रिश्ता है, जिन्हें अपने घर दे विच सारा बैलेंस रखना, जिन्हें अपने घर दे विच सारे बच्चों को जब इन्नी देर सब तो पहला जागना और सब तो बाद सौना। जागण तो पहला भी देखना है कि मेरे बच्चे कोई दुखी तो नहीं, और सौण तो पहला भी देखना कि सारे आ गए। तो इस तरह का रिश्ता जोड़ा वो माता का, सो अज वो रिश्ते तो असी वांझे हो गए। अज वो ममता तो सारा परिवार जोड़ा वो वांझा हो गया। जिहड़ी ममता रोजाना सवेर तो लैके शाम तक एक अटुट वरतती सी परिवार दे विच, अज वो ममता साडे तो विसर चुकी है। सो बहुत कुछ कहा जा सकता। सो मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों मैं एको ही गुरु चरणों च अरदास करदा कि परम पिता परमात्मा उस पिछड़ी रूह को अपने चरणों के विच निवास बख्शी और पिछे साडे परिवार को भाना मनण दा बल बख्शी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ शख्सियतां ने जिन्होंने हाज़री लवाई है, इस दुख की घड़ी में मैं उन्हों का नाम लैके हाज़री लवावांगा, ताकि जिस तरह के दविंदर सिंह जी सरपंच साहब जल्ला, नरेश वैद जी जन सैकटरी ऑल इंडिया एम्पलाइज फेडरेशन बैंक यूनियन, रविंदर जी पुरी साहब, मीरा चूरी वाले प्रधान खतरी सभा पंजाब, और संजीव जी उन्होंने नाल
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਭਟਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, डॉक्टर दविंदर जी पुरी साहब, गणेश चोपड़ा जी, कृष्ण वर्मा बॉबी साहब, विक्की वर्मा जी, जगेश पुरी जी, नरेंद्र सिंह जी शिव सागर सेवा समिति, कृष्ण गुप्ता जी, कृष्ण गौशाला तो दीपक वर्मा साहब, दविंदर जी सरपंच साहब हल्ला, अरुण सूरी जी बथानी सेवा दल तो सत्कार जो सारिया शख्सियतां की असी हाज़री लवाने हैं। खास करके साडे पत्रकार दुनिया के प्रधान साहब डिस्ट्रिक्ट के रणवीर कुमार जज्जी जी, मंगू जी, इन्हां सारा का पत्रकार दुनिया के साथियों का धन्यवाद करते हैं। जो शोक संदेश ने उन्होंने सिर्फ ना ही पढ़िया जाएगा, जिन्हों में श्री अमरनाथ बरफानी सेवा दल सरहंद, कृष्णा गौशाला सरहंद, शोक संदेश सत्कार जो अम्बेश्वर महादेव शिव सागर सेवा समिति सरहंद और संते राधिका वर्मा जी, और सत्कार जो कृष्ण कुमार बॉबी जी श्रोमणी अकाली दल शहरी प्रधान साहब, और इसी तरह सारे डिस्ट्रिक्ट पत्रकार यूनियन के बहुत ही सत्कार सारी यूनियन के ਵੱਲੋਂ रणवीर कुमार जज्जी जी उन्होंने फिर यूनियन की हाज़री लवाते हुए गुरपुरी घड़ी में शरीक हुए हैं। मैं अंत में बहुत ही सत्कारयोग आड़ती एसोसीएशन के सारे जिले के प्रधान साहब श्री साधू राम भटमाजरा जी को बेनती कराँगा कि वो आके सारिया संगतां का धन्यवाद करन। श्री साधू राम जी भटमाजरा साहब। घर प्राण की हाजी बैठे पंडित जी ने पहला पाठ करके दसिया, बहुत ही साढ़े सत्कारयोग साड़ी भरजाई निर्मल देवी जी अंतिम अरदास सभा सारे इकट्ठे हुए हैं। निर्मला देवी साढ़े नगर के सरपंच रहे, बहुत ही धार्मिक ख्यालों वाले सी। मौत एक अटल सजाई है, जो इस दुनिया से आया उन्हें एक दिन जाना ही है। उस दिन ढिले रहे, मोहाली हस्पताल दाखिल रहे, उन्होंने जो हार्ट की प्रॉब्लम आई, ऑपरेशन होया मार पिया, कुछ दिन ठीक रहे, पर टाइम नहीं टलता हैगा। उत्थे चंगे भले गल्लां बातां करते ठीक ठाक हो के परमात्मा के चरणों च प्रा बाजे। उन्होंने अज आपां अंतिम अरदास जिथे सारे इकट्ठे हुए हैं, परिवार बारे दसिया, साडे बैठे सर मक्खण जी ने दसिया सारा। सोनी विश्वा नाहर जी भी साढ़े नगर के सरपंच रहे, उसके बड़े भरा संदीप जी रहे। बहुत ही मिलनसार परिवार है, वधिया परिवार है। 5 भाई 2 भैणां। कुछ दिन पहला इन्हों के पिता साढ़े भरा अमरतलाल जी भी शहीद देवी जो विछोड़ा लेके रहे थे। उन्होंने बाद इन्हों की माता ने इन्हों का सारा पालन पोषण किया, बहुत ही वधिया ख्यालों के सी। आपां सारे उन्होंने अंतिम अरदास में सारे इतने आए हैं। असीं परमात्मा के ही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने अपने चरण के निवास बख्शे तो परिवार पाना बनने का वक्त बख्शे। हुण आरती होगी, आरती के बाद चाह पानी भी तैयार है, लंगर भी तैयार है, सारे लंगर छक के जाना। अखीर में मैं बेनती करता भी हम सारे परिवार के मैंबर अगे आ जान। हुण आरती होगी। हाँ, साढ़े बहुत ही इतने रहे फतेहगढ़ जिले के SSP शिव कुमार, वो भी अपनी हाजिरी लगा के गए ने। होर भी शख्सियतां बारे रणजीत सिंह ने दसिया। हुण मैं सारे परिवार के मैंबरों को बेनती करदा भी अगे आ जाण। हुण आरती होगी, आरती के बाद सारे जो साढ़े दुख विच संगत आईयां सारिਆਂ ਦਾ परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता। आपां कहते हैं जिहदे किसी के दुख विच जाइए तो दुख टल जाता है, जे खुशी जाइए खुशी वध जाती है। मैं परिवार वालों आईयां संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद करता जो दुख के विच साढ़े आके दुख मनाया। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करता हुण आरती होगी। आरती के बाद वो कितने गए शंकर विश्वनाथ, आरती के बाद सारे प्रसादा छक के जाना। उन्होंने पंडित जी को बेनती करता भी आरती करो। गुण मंत्र वाला
दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विजते मन का, दुख विजते मन का, सुख संपत्ति है आवे, सुख सानंद घर आवे, कष्ट मिटे कनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख धन कामी, हम सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी राक्षस तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी दास हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्री संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, प्यारा के मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन, भजन हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। स्वामी जय जय सीताराम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, अक्षम्यतं परमेश्वरा। तमेव माता च पिता, तमेव बन्धो सखा, तमेव
तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि त्राहि मां पापरिकाक्षं सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वसंकटहरो भव भाग्ये शांति श्यामकी बसे हृदय के बीच जब चाहे दर्शन करे झटपट आके बीच बेनती हम सबकी हे सुनियो जगत के नाथ हे हम यूत कपूत हैं तुम्हारे कौन पिता कौन मात सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह इच्छा भगवन मेरे सबकी पूर्ण होए दूध पूत धन धान्य से वांछित रहे न कोई यह इच्छा सतगुण मेरे सबकी पूर्ण होए सबको आपका आसरा और सबको आपकी आस शरण पड़ के लज्जा राखियो शिव शंकर भोलेनाथ ना कुछ दिया न कर सके ना कुछ करने योग जो कुछ दिया प्रभु आपने किया आप ही करने योग लाकर मैंने कपड़े चलिए प्रभु के धाम श्री सच्चिदानंद भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम सच्चिदानंद भगवान में रख पूर्ण विश्वास कारक सिद्ध हो जाएंगे सत्यलोक में वास श्रेष्ठ कथा भगवान की सुने सुनाए दोए चला जाए वैकुंठ को रोक सके ना कोई चिड़िया चोंच भर ले गई नदी न घटे ओ नीर दान दियो धन ना घटे कह गए संत कबीर दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सिमरन करे फिर दुख काहे को होए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दीनबन्धु दुःखभञ्जना आप घट घट के आधार फूलों की वर्षा करे विनाश करो सवितान हाथ जोड़ विनती करे निर्देव करो सवितान ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति राजा शांति प्रजा शांति जमानस्य ओम शांति 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 कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी
नेत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, नेत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये खाक होगी, काया ये खाक होगी, ये बात ना भुलाना। बरसों के तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले। करके करम तू अच्छे, पुण्य धर्म को कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले। करके करम तू अच्छे, पुण्य धर्म को कमा ले। कर दान और तू सत्संग, कर दान और तू सत्संग, कर है प्रभु को पाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी।